अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है और आज हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वो है द सेल या सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिस कौन से होते हैं, उन ऑर्गेनेलिस का फंक्शन क्या होता है एंड सो ऑन। ये आसान सा चैप्टर है, इसके अंदर इतना सारा इशू नहीं होगा, लेकिन याद करने वाला काम इसमें ज़्यादा है, तो कोशिश कर ले कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से सुन ले। हमने जो डिस्कशन करनी है ये आप लोगों का यूनिट नंबर 3 है या चैप्टर नंबर 3 है। इस वाले लेक्चर में हमने ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर ये हमने डिस्कस करना है, फिर इसके बारे में बस 1-2 मिनट के लिए बात करनी है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेल वॉल के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। आप बोल सकते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर होगा ये पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे जो चीज़ें दी गई है ये हमने डिस्कस करनी है। इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है। सबसे जो पहला पॉइंट आप लोगों की बुक में लिखा है, अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट। लिखा है कि हमारा जो अर्थ है वो लिविंग प्लैनेट है। लिविंग प्लैनेट का क्या मतलब है कि इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। आप बोले कि ये वाहिद प्लैनेट है जिस पे हमने अभी तक लाइफ आप समझे डिस्कवर किया है या इस पे मौजूद है। देयर आर चांसेस कहीं और भी मौजूद हो, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ होम ऑफ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ लाइफ फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू मैग्निफिसेंट ब्लू व्हेल्स एंड जायंट रेडवुड ट्रीज। इस वाले सेंटेंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाले सेंटेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा लिविंग थिंग्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये जो तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स है इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक है, इसका मतलब हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, और कुछ इंतहाई ज़्यादा ह्यूज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लू व्हेल को देखा जाए तो वो इंतहाई ज़्यादा ह्यूज होता है, या जायंट रेड वुड को देखा जाए, ट्री का नाम है, तो आप लोग बोलेंगे ये इंतहाई ज़्यादा बिग होते हैं, इंतहाई ज़्यादा साइज़ में बड़े बड़े होते हैं। ये वाला जो सेंटेंस है ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये समझा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड शेप, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेल। लिखा है कि इनका जो भी साइज़ हो, जो भी शेप हो, ये अगर इंतहाई बड़े हो या इनका शेप हो, स्मॉल हो, जो भी हो, जिस अंदाज में भी हो, एक चीज़ जो है वो कॉमन है, एक चीज़ ज़रूरी है, और वो ये है कि ये तमाम के तमाम जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं, और इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम सेल्स बोलते हैं। जिस तरह ये दीवार आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है ये ब्लॉक से बना है या समझे ब्रिक से बना होगा, लेकिन जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, स्मॉल यूनिट से बना होता है, और इन छोटे छोटे या स्मॉल यूनिट्स को हम सेल बोलते हैं। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो परफॉर्म्ड एट सेल लेवल। लिखा है कि जो फंक्शन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिज्म गैसेस एक्सचेंज कर रहा है तो वही गैसेस एक्सचेंज सेल लेवल पे भी अगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनिज्म में फूड रिक्वायर्ड होता है तो आप लोग बोलेंगे कि वही फूड यहाँ पर सेल भी क्या कर रहा होता है, उसका इनटेक कर रहा होता है। ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन कर रहा है तो सेल भी आप लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन कर रहा होता है। हर ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन होता है वो आप लोग बोलेंगे कि उसके सेल पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पेपर में अगर इनकी MCQs में आता है या डेफिनेशन ऑफ सेल शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि सेल को डिफाइन कर दे, तो आप लोग ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। आप लोग बोलेंगे कि द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चर यूनिट इस वजह से इसको बोलते हैं क्योंकि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेल से बना होता है। एंड तमाम के तमाम सेल्स का जो फंक्शन होता है
वो किस चीज़ की वजह से होता है? आप लोग बोलेंगे वो सेल्स की वजह से होता है। तो सेल्स की वजह से स्ट्रक्चर भी है और सेल्स की वजह से आप लोग बोलेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी चल रहा होता है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों की बुक में लिखे हैं, मैं इसको 1 मिनट में समराइज़ कर देता हूँ। और वो ये है कि इस प्लेनेट पे कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और कुछ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है। इन ऑर्गेनिजम्स का साइज़ शेप जो भी हो, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ये तमाम के तमाम सेल से बने होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में जितने भी फंक्शंस वगैरह अकर हो रहे होते हैं वो इनके सेल लेवल पे भी अकर हो रहे होते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी इससे बनता है और फंक्शन भी इसी की वजह से हो रहा होता है। ये वैसे आसान सी बातें हैं, इसमें कोई मुश्किल बातें नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है एंड सो ऑन। लेकिन हम सेल की डिस्कवरी के बारे में थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं, किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था एंड सो ऑन। इन 1665 Robert Hooke discovered cell when he examined a thin slice of cork tissue under a microscope. इस वाले लाइन के अंदर 3-4 MCQs है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सेल्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे, तो आप लोग बोलेंगे कि सेल्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सेल्स सबसे पहले कब डिस्कवर हो गए थे, तो आपने बोलना है 1665 में सेल्स सबसे पहले डिस्कवर हो गए थे। कैसे डिस्कवर हो गए थे? ये रॉबर्ट हुक क्या कर रहा था, लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर एक कॉर्क का स्लाइस उठाया। कॉर्क आप लोग बोलेंगे कि ये वुड का एक टुकड़ा होता है या समहाउ आप बोल सकते हैं बार्क का एक टुकड़ा होता है जो कि लैब के अंदर बॉटल्स वगैरह को कवर करने के लिए मौजूद होता है। तो कॉर्क का ये टुकड़ा क्या करता है, ये इसको कवर कर लेता है। उन्होंने एक स्लाइस उठाया और उस स्लाइस को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उनको छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आ गए और उन चैम्बर्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। सो रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर किए थे 1665 में कॉर्क के एक स्लाइस में। ही ऑब्जर्व्ड सेल्स एज एम्प्टी चैम्बर्स विथ थिक आउटर कवरिंग। वो जब यहाँ पर से स्लाइस उठाया ना इस कॉर्क का और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको ऐसे खाली चैम्बर्स नज़र आ गए थे। खाली आप लोग बोलेंगे कि छोटे छोटे चैम्बर्स उनको मिले थे। और ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, इन छोटे छोटे चैम्बर्स के आप लोग बोलेंगे थिक वॉल्स होते हैं। ये जो खाली चैम्बर्स थे जिनके थिक वॉल्स थे, इनको उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल्स का नाम दिया था, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं सेलुलाई का नाम दिया था। However, the quality of microscope lenses improved greatly in the 19th century, which led to the discovery of cell nucleus in 1831 and many cytoplasmic organelles in coming years. स्टार्ट में आप लोग याद रखेंगे कि 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने सेल्स तो डिस्कवर किए थे, लेकिन उनके जो सेल्स थे आप लोग बोलेंगे वो एम्प्टी चैम्बर्स थे, खाली खाली स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे थे। आप लोग देख ले इसके अंदर में कुछ भी नहीं बना रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो आप लोग बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप्स भी डेवलप होते रहे, अच्छे अच्छे लेंसेज आ गए और माइक्रोस्कोप के अंदर जब अच्छे अच्छे लेंसेज आ गए तो 19th सेंचुरी में बहुत सारी डिस्कवरी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल 1831 में एक बायोलॉजिस्ट ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था। अगर इन केस MCQs में आता है कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल कब डिस्कवर हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे 1831 में न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिस्कवर हुआ था। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिस जो है वो डिस्कवर हो गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइसोसोम डिस्कवर हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर हुआ, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनेलिस है वो डिस्कवर हुए। तो वो जो ऊपर आप बोल रहे हैं कि सेल एम्प्टी चैम्बर्स है, एम्प्टी चैम्बर्स नहीं होते, आप लोग बोलेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिस होते हैं। सो MCQs क्या है कि न्यूक्लियस कब डिस्कवर हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे 1831 में। और सेल कब डिस्कवर हुआ था, 1665 में। सेल्स किसने डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक ने। किस चीज़ के अंदर डिस्कवर किए थे, कॉर्क के टिश्यू के अंदर उन्होंने डिस्कवर कर दिए थे।
ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एनिमल सेल का है और ये आप लोगों को प्लांट सेल का नज़र आ रहा है। एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे कि जब भी आप लोग प्लांट सेल बनाते हैं तो कोशिश करेंगे कि वो ऐसे सम हाउ स्क्वायर शेप्ड हो। असल में प्लांट सेल का ना सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल की वजह से उसका जो शेप है वो ऐसे बनता है। एनिमल सेल जब भी आप लोग ड्रा करते हैं तो वो अगर इनकेस राउंड बन जाए तो कोई मसला नहीं होगा, वो सही होगा। सो प्लांट सेल आप लोग हमेशा ऐसे बनाएंगे। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। ये हमारी डिस्कशन आगे होगी। अब चूंकि प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर आप लोग देख रहे हैं, जो बाहर वाला ये नज़र आ रहा है, ये सेल वॉल है। तो हम ऐसा करते हैं कि सेल वॉल के बारे में थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, एंड सो ऑन। सो हमारी डिस्कशन होगी सेल वॉल। द सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर मोस्ट हिस्सा है। आप लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग इस सेंटेंस को मिटा सकते हैं और आप लोग बोल सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल होता है। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल में सबसे बाहर वाला लेयर पाया जाता है, सबसे बाहर की तरफ ये वाला लेयर मौजूद होता है। It is rigid, inert covering secreted and deposited outside the cell membrane. सेल वॉल आप लोग याद रखेंगे कि ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सख्त स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये ब्रेक कर जाएगा और आप लोग बोलेंगे कि ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट वगैरह नहीं कर सकता। तो फिर ये बनता कहाँ से है? आप लोग बोलेंगे कि सेल इसको खुद बना रहा होता है। इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इसको बनाने के लिए जो चीज़ें होती है वो सेल्स बना देता है और बाहर की तरफ रिलीज़ कर देता है। तो जब वो बाहर की तरफ रिलीज़ होंगे तो ये सेल वॉल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? बनता जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनता जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers, नेमली मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। MCQs के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो 3 लेयर से बनता है, जिसमें से एक को हम मिडल लेमेला बोलते हैं, दूसरे को हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं और तीसरे को हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं कि ये मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल से बना होगा। बाकी अगर कहीं सेल वॉल हो तो वो इन चीज़ों से नहीं बना होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट की बात की जा रही है। मिडल लेमेला इज मेड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट ऑफ पेक्टिन। आप लोग बोलेंगे कि ये किस चीज़ से बना होता है? ये पेक्टिन से बना होता है, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स मौजूद होते हैं। किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से। ये MCQs में आ सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे डिस्कस किया है कि इट इज स्टिकी इन नेचर दैट होल्ड द नेबरिंग सेल्स वॉल्स टुगेदर। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये करता क्या है? ये जेल लाइक होता है। मिडल लेमेला आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये यहाँ पर इन सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इन सेल्स को एक दूसरे के साथ यूनाइट करता है। ये देख लो, ब्लैक कलर के सेल्स जो आप लोग देख रहे हैं, तो उनके बीच में मैं ये वाला जो रेड बना रहा हूँ, ये आप लोग पेपर में बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मिडल लेमेला बोलते हैं, जो जेल लाइक होगा। प्राइमरी वॉल contain cellulose fibers arranged in a criss-cross fashion। आप लोग बोलेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वो सेल्यूलोज से बना होता है। और यहाँ पर जो सेल्यूलोज होंगे वो आप लोग बोलेंगे ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में होंगे, जिस तरह हमारे कपड़ों के अंदर जो तार होते हैं ना, आप लोग देख ले हमारे कपड़े तार से बने हैं, तो उन तार का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हम इसको देते हैं। ऐसे अंदाज में इसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिल रहा होता है। प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। आप लोग बोलेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो ये अपने आप को चेंज करके दोबारा उसी शेप में आ सकता है।
Some plant cells like xylem vessels form secondary cell wall inside the प्राइमरी वॉल। आप लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें ये जो बाहर वाला लेयर नज़र आ रहा है इस लेयर को हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर मैं एक और लेयर बनाने लगा हूँ इनसाइड की तरफ। ये वाला जो लेयर आप लोग देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल है। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होता है? आप लोग बोलेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है। अगर इनकी MCQs में आता है तो आप बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मौजूद होता है तो आपने बोलना है हर एक सेल में नहीं होता, ये कुछ कुछ सेल्स के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करते हैं तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर क्या मौजूद होगा? सेकेंडरी सेल वॉल होगा। सेकेंडरी सेल वॉल तमाम प्लांट्स के सेल्स में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में होता है जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है इट इज़ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, ये थिक होता है एंड रिजिड होता है। प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है और सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सेकेंडरी सेल वॉल थिक एंड रिजिड क्यों है तो आप बोलेंगे लिग्निन की वजह से। किस चीज़ की वजह से? लिग्निन की वजह से। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। एक तो बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है, प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होता है, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन भी मौजूद होता है। प्राइमरी सेल वॉल में आप लोग बोलेंगे कि लिग्निन नहीं होता। सेल वॉल bears tiny pores through which neighboring cells form cytoplasmic connection called plasmodesmata। इस वाले सेंटेंस को अगर आप लोग चेंज करना चाहे तो इसको चेंज कर दे और आप लोग बोले कि सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं एंड इन कनेक्शंस को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अगर इनकी इस MCQs में आता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं तो आप बोलेंगे कि ये सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या आप लोग बोले कि दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इसकी मदद से साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। सो ये बात ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसके ऊपर स्टार लगा ले। अगर प्लाज्मोडेस्माटा का डेफिनेशन आपसे पूछे जाता है तो ये पता होना चाहिए, ये प्लाज्मोडेस्माटा का ये लाइन डेफिनेशन है। Algae have cellulose in their cell wall। इस सेंटेंस के अंदर ये बता रहे हैं कि ऊपर जो आप बातें कर रहे थे वो तो सिर्फ और सिर्फ आप प्लांट्स की कर रहे थे, तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल नहीं होता, बल्कि इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि एल्गी में भी सेल वॉल होता है। और एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? वो लिखा है कि सेल्यूलोज से बना होता है। सो द सेल वॉल ऑफ एल्गी यू नीड टू रिमेंबर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। फंजाई सेल वॉल इज़ मेड ऑफ काइटिन। इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है और इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर स्टार लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो एक केमिकल से बनता है और उस केमिकल को हम काइटिन बोलते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई यू नीड टू रिमेंबर इज़ मेड ऑफ अ केमिकल एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड क्या? काइटिन। प्रोकैरियोट्स आल्सो पोजेस सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। इनका सेल वॉल एक केमिकल से बनता है और उस केमिकल को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने स्टार लगाना है। ये जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है ये आप लोग बोलेंगे सेल्यूलोज से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल आप लोग बोलेंगे काइटिन से बना होता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल आप लोग बोलेंगे एक केमिकल से बनता है और उस केमिकल को हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। Cell wall is absent in animals and animal-like protist, for example protozoa। याद रखना है आप लोगों ने कि एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होता, मैंने पिक्चर में आप लोगों को बता दिया। और इवन ये प्रोटोजोआ में भी एब्सेंट होता है। प्रोटोजोआ का सबसे जो आसान एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है अमीबा। अमीबा में आप लोग बोलेंगे कि सेल वॉल क्या होता है? मौजूद होता है। प्रोटिस्ट या जो प्रोटोजोआ होते हैं उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, अमीबा में भी नहीं होता। ठीक है।
सेल वॉल सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड प्लांट एज अ होल। अगर इनकेस फंक्शन ऑफ सेल वॉल आता है तो आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है? ये वाला, सेल वॉल सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड प्लांट एज अ होल। अगर इनकेस फंक्शन ऑफ सेल वॉल आता है तो ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने कि ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू द सेल। जिस तरह मैंने बोला कि प्लांट का सेल आप लोगों ने ऐसे बनाना है तो इसकी वजह से क्या होगा? सेल का शेप भी होगा। ये सेल वॉल का दूसरा फंक्शन हो गया। Plant cells can develop turgor pressure due to the presence of cell wall। आप लोग बोलेंगे कि जब भी प्लांट के सेल में वाटर जाता है ना तो वो बर्स्ट नहीं करते। इस वजह से वो बर्स्ट नहीं करते क्योंकि बाहर से उसको सेल वॉल क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। जब सेल के अंदर वाटर जाता है तो वो उसका वाटर जो है वो बाहर की तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ये किस चीज़ की वजह से है? ये सेल वॉल की वजह से आप लोग बोलेंगे। ये जो जितना भी पेज है इस पेज के अंदर बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं। अगर रोल ऑफ सेल वॉल आता है तो फिर आप लोगों ने ये 3 लाइंस जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, रोल ऑफ सेल वॉल, ये आप लोग डिस्कस करेंगे। फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से। ये एमसीक्यूज़ में आएगा। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ये एमसीक्यूज़ में आएगा। प्राइमरी सेल वॉल थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड होता है। सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? लिग्निन मौजूद होता है, उसकी वजह से। सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन छोटे छोटे पोर्स को हम प्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं। ठीक है। मिडल लैमेला आप लोग बोलेंगे जेल लाइक होता है जो कि आप लोग बोलेंगे स्टिकी नेचर का होता है। ये सारी बातें जो मैंने हाईलाइट कर दी है ये मोर देन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों की बुक में डायग्राम बनाया है लेकिन डायग्राम आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। इसको आप लोग अगर इनकेस नहीं बना सकते तो आपने ये डायग्राम डिफरेंट बनाना है। मैं जो यहाँ पर बनाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ये देख ले, ये एक सर्कल बनाना है, एक ये दूसरा बनाना है, ये तीसरा सर्कल बनाना है और यहाँ पर 4th सर्कल बनाना है। फिर आपने ऐसा करना है कि इन सर्कल्स के बीच में ये जेल लाइक सब्सटेंस बनाना है। ये जेल लाइक सब्सटेंस क्या है? ये मिडल लैमेला है। ये वाला क्या करना है आपने? मिडल लैमेला इसको बनाना है। और इस हर एक सर्कल के अंदर आपने एक और सर्कल बनाना है। ये वाला जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है और ये वाला एंड ये वाला जो मैंने अंदर की तरफ बनाया है ये आप लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो बाहर की तरफ मैं ब्लैक कलर का बनाया है ये आप लोग बोलेंगे कि ये प्राइमरी सेल वॉल होता है। और इसी के साथ साथ जो बीच में मैंने ये बनाया है ये आप लोग बोलेंगे कि ये मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला जेल लाइक है और आप लोग बोलेंगे कि बाकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल में कि ये आसान है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। लाइव क्लासेस होगी, उसमें मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, इस बॉल पॉइंट पे मैं लिखूंगा और आप लोग साथ साथ नोटबुक्स बनाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर सही लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास के साथ, और क्वेश्चन वगैरह भी कमेंट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।